इस वीडियो में हम फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर 9 के स्टोरी समझेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का नाम है भोली। भोली का अर्थ होता है मासूम, इनोसेंट। इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसका नाम सुलेखा रहता है, लेकिन सभी लोग इसे भोली बोलने लगते हैं। भोली नमदार रामलाल की फोर्थ डॉटर रहती है। यह बचपन में 10 महीने की जब यह रहती है तो चरपाई से गिर जाती है, जिसके कारण इसके दिमाग में सर पे चोट लग जाता है, तो यह मंदबुद्धि टाइप के हो जाते हैं। बचपन में भोली बहुत ही सुंदर और खूबसूरत रहती है, पर जब यह 2 साल की होती है तो इसे चिकन पॉक्स चेचक की बीमारी पकड़ लेती है, जिसके से पूरे शरीर में काले काले धब्बे निशान आ जाते हैं, जिससे वह उतना खूबसूरत नहीं दिखने लगती है। रामलाल के टोटल 7 बच्चे रहते हैं, जिसमें 4 बेटियां और 3 बेटे थे। सभी बच्चे बहुत ही स्वस्थ और तेज रहते हैं, सिर्फ भोली ही मंदबुद्धि टाइप की रहती है। 5 साल तक भोली कुछ बोल नहीं पाती है। जब यह बोलना शुरू करती है तो हकलाने लगती है, जिसके कारण आसपास के बच्चे बहुत ही मजाक इसका उड़ाते हैं, इसलिए यह घर से निकलना पसंद नहीं करती। ये सब देखकर इसके पिताजी बहुत चिंतित रहते थे कि यह ना तो खूबसूरत है ना ही तेज है, तो इसका विवाह कैसे होगा। धीरे धीरे समय बीतते जाता है, तो जब यह 7 साल की होती है तो इसका पिताजी गांव के एक बालिका विद्यालय में इसका एडमिशन करवाने जाते हैं। स्कूल या जब इसको घर से बाहर लेके जाते थे तो बहुत ही डर जाती है कि कहाँ लेके जा रहे हैं। जब यह जाती है, स्कूल पहुंचती है, तो अपने साइज के बच्चों को देख के बहुत ही खुश होती है। फिर इसके पिताजी इसे छोड़कर स्कूल से घर आ जाते हैं। जब यह क्लासरूम में जाती है तो इसे बुक कुछ समझ में नहीं आता है, तो यह क्लास की दीवारों में बने हुए चित्र को देख के खुश होती है। तब एक मैडम आती है, इसका नाम पूछती है, तो यह अपना नाम बता नहीं पाती, जिससे क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं। फिर बहुत ही बोलने पर मैडम के बोलने पर यह बहुत कोशिश करती है और अपना नाम पूरा बोलती है। फिर मैडम ने इसे एक किताब देती है और बोलती है, इसे पढ़ लो। इसे पढ़ लोगे तो अपने गांव में सबसे तेज हो जाओगे, फिर तुम्हारा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। तो वह खुश हो जाती है और बोलती है, सच में? तो फिर बोलती है कि मैं तुम्हें रोज एक किताब दूंगी, तुम इसे पढ़ के आना। धीरे धीरे भोली बड़ी हो जाती है तो इसके पिताजी इसके मैरिज के बारे में सोचने लगते हैं। तो एक दिन इसके पिताजी इसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं, जिसका नाम रहता है विशंबर। वह बहुत ही धनी रहता है, लेकिन 50 साल का होता है, और उसके एक वाइफ होती है और उसके बच्चे भी रहते हैं। तो उसके साथ ये भोली का विवाह फिक्स कर देते हैं, तो भोली मान जाती है। विवाह के टाइम जब दिसंबर इसके घर आता है तो भोली को देखता है, तो इसके फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे रहते हैं, तो वो 5,000 दहेज मांगने लगता है। यह सुनकर भोली के पिताजी बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो यह देख के भोली बोलती है, मैं इससे मैरिज नहीं करूँगी, इस ऐसे लालची पर व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। मैं अब जिस स्कूल से पढ़ के निकली हूँ, इसी स्कूल में अब मैं पढ़ाऊँगी। तो यही है भोली की स्टोरी। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। आपका एक तरफ हिंदी इंग्लिश दिया हुआ है, उसी का इधर हिंदी किया हुआ है। आंसर मेरा आंसर भोली वाज अ फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल की चौथी बेटी थी। सी हैड चिकन पॉक्स मार्क ऑन हर फेस एंड सी एस्टमर्ड। उसके चेहरे पर चेचक के निशान थे और वह हकलाती थी। हर फादर वाज वरीड अबाउट हर मैरिज। उसके पिताजी उसके विवाह के लेकर बहुत चिंतित थे। ही अफर्ड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू फाइंड द ग्रूम फॉर हर। उन्हें डर था कि वह उसके लिए दूल्हा नहीं खोज पाएंगे। बिकॉज शी वॉज नाइदर गुड लुक एंड नॉट इंटेलिजेंट। क्योंकि वह ना खूबसूरत थी और ना बुद्धिमान। भोली वॉज एडमिटेड द प्राइमरी स्कूल। हर टीचर टीच her affectionately, and she told her that one day she would more learn than anyone else in the village. भोली को प्राथमिक स्कूल विद्यालय में भर्ती कराया गया। उसके शिक्षक उसे पढ़ाते और उससे कहा, एक दिन वह गांव में किसी और से अधिक सीखेगी। भोली फादर arranged her marriage with December, but she refused to marry him because he demanded 5,000 dowry from Bholi's father, so she was decided to teach in same school where she had learned. भोली के पिता ने उसकी शादी दिसंबर से तय की, लेकिन उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने भोली के पिता से 5,000 दहेज की मांग की थी। इसलिए उसने उसी स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया जहां उसने पढ़ाई की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब हाउ एंड वाई भोली रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर। वर्णन करें कि कैसे और क्यों भोली ने दिसंबर से शादी करने से इनकार कर दिया। दिसंबर हैज ए गुड शॉप एंड बिग हाउस। दिसंबर के पास अच्छी दुकान और बड़ा घर है। ही इज लैम एंड एज्ड। वह लगड़ा कर चलता था और बहुत ज़्यादा
वृद्ध था। ही हैज चिल्ड्रन बाय फर्स्ट वाइफ, उसके पहली वाइफ के बच्चे भी थे। भोलीज फादर वरीड अबाउट हर मैरिज बिकॉज फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, भोली के पिता बचपन से ही उसकी शादी की चिंता थी। सी हैड चिकन पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चिकन पॉक्स का निशान थे। ऑन द मैरिज डे विशंबर डिमांडेड 5,000 डाउरी फ्रॉम हर फादर, शादी के दिन विशंबर ने उसके पिता से 5,000 दहेज की मांग की। So that for the reason भोली refused to marry with विशंबर because she find him greedy, तो इसी वजह से भोली विशंबर से शादी करने से मना कर देती है क्योंकि वह उसे लालची समझती है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट अस्टमिंग, सुलेखा क्यों हकलाने लगी? भोली का नाम ही सुलेखा था, वह हकलाने क्यों लगती? सी स्टार्टेड अस्टमिंग बिकॉज सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, वह हकलाने लगी क्योंकि जब वह 2 वर्ष की थी तब उसे चेचक का दौरा पड़ा था। व्हेन सी वाज 2 ईयर शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5 ईयर ओल्ड, 5 साल की उम्र तक वह बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन शी लर्न टू स्पीक शी स्टमर्ड, और जब उसने बोलना सीखा तो वह हकलाने लगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, शादी क्यों नहीं हो पाती है? द मैरिज नॉट टेक प्लेस बिकॉज द ब्राइडग्रूम डिमांडेड डाउरी फ्रॉम भोलीज फादर, सो भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम, शादी नहीं हो पाती क्योंकि दूल्हा भोली से के पिता से दहेज मांग करता है, इसलिए भोली उससे शादी करने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर देख, हाउ डज सी बिकम ए मास्टरपीस, वह एक उत्कृष्ट कृति कैसे बनी? आंसर, सी बिकम मास्टरपीस ड्यू टू हर टीचर, वह अपने शिक्षक के कारण उत्कृष्ट कृति बन गई। नाउ सी इज नॉट ए डूल एंड नॉर्मल गर्ल, अब वह एक सुस्त और सामान्य लड़की नहीं है। नाउ सी नाउ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, अब वह अच्छे और बुरे के बीच का अंतर जानती है। सी बिकम एन आइडियल ह्यूमन बीइंग, वह एक आदर्श इंसान बन गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, भोली की शिक्षिका ने उसके जीवन की दिशा बदलने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भोली वाज एडमिटेड टू द प्राइमरी स्कूल, भोली को प्राथमिक विद्यालय में भर्ती कराया गया। हर टीचर टीच हर विथ लव एंड सी गिव्स हिम होप, उसके शिक्षक उसे प्यार से पढ़ाते और वह उसे आशा देती है। सी टोल्ड हिम दैट वन डे सी वुड लर्न मोर देन एनीवन एल्स इन द विलेज, उसने उससे कहा कि एक दिन वह गांव में किसी और से ज़्यादा सीखेगी। सो इन दिस वे भोली टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, इस प्रकार भोली की शिक्षिका उसके जीवन की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, आंसर है यस, भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। शी saw picture of horse and goat, parrots and cow. She was fascinated by them, but she was a little slow because she stumbled, and the girls laughed at her. हाँ भोली, क्या भोली इधर हिंदी में है? हाँ, भोली ने स्कूल में अपने पहले दिन का आनंद लिया, उसने घोड़े, बकरी, तोते और गाय के चित्र देखे। वह उन पर मोहित थी, लेकिन वह थोड़ी धीमी थी क्योंकि वह हकलाते थे और लड़कियां उस पर हंसती थी। इस प्रकार आपका चैप्टर कंप्लीट हो।